उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ले आ, गीत नया दिल में ले आ। सिंह आसमानी खुशी से, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ले आ, गीत नया दिल में ले आ। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। ओ अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। चश्मा बनके तू चला, चश्मा बनके तू चला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल राइट, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मौके के लिए फिर से जो
मुझे दिया जाता है। पास्टर नितिन का धन्यवाद और इंटायर चर्च का धन्यवाद करना चाहूँगा इस समय, जो मुझे इस प्रकार मौके पे मौके मिलते जा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में कि मैं वचन की बातों को, उसके शिक्षाओं को या उसके रहस्य को, जो हम लोग हर वेंसडे को कुछ समय, लगभग 1 घंटे का समय, 45 मिनट का समय हम लोग बिताते हैं, ताकि हम निरंतर उसके वचन के उस धार को बना सके अपने जीवन में, लगातार उसको उपयोग में लाने के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले कुछ समयों से मैं अपने कुछ मित्रों के साथ जब बाइबल अध्ययन कर रहा था, बाइबल स्टडी कर रहा था, उसमें से एक टॉपिक जो था मेरे हृदय के बहुत करीब था। इनफैक्ट जब हम लोग बाइबल स्टडी करते थे तब हम कोशिश करते थे कि उन विषयों को हम लोग स्टडी कर सके, समझ सके, अध्ययन कर सके, जिसकी वास्तविकता में हमें अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं था कि जब भी बाइबल स्टडी होती है या फिर जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो मैं या किसी और को बुलाकर हम लोग बाइबल को सीखते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो पहले से ही हमारे बीच में उपस्थित है, हम उसको साथ में मिलकर पढ़ के उसको अध्ययन करने के द्वारा सीखते थे। और इसी दौरान मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स जो था, एक आंकलन जो था मेरे सामने आया, एक सर्वेक्षण था जो कि मेरे सामने, और ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ये रोचक लगा जब मैं इस बात को जान रहा था कि अगर हमारे पास खाने को खाना है, अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, या फिर हमारे पास एक छत है जिसके नीचे हम लोग सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, या अपने या वहाँ रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के 50% लोगों में से, सौभाग्यशाली लोगों में से, उन आशीषित लोगों में से हैं जिसे परमेश्वर ने इसका लुत्फ़ उठाने का या इसको एंजॉय करने के लिए हमारे लिए इस ब्लेसिंग को दिया है। और इसी तरीके से अगर हम ये समझें कि क्या हमारे पास उतना पैसा है कि कभी भी हमको कुछ मन करता है हम खरीद सकते हैं, या फिर हमें कहीं पे ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं टूर करना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो हम आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं और दूर दूर तक जाके उन सफ़र को कर सकते हैं और हम उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दुनिया के 8% लोगों में से हैं जो इस मौके का इस तरीके से फ़ायदे उठा पाते हैं। और अगर हम कहें कि इस दुनिया में हमारे पास स्वास्थ्य है, या फिर हम कहें कि हम हेल्दी खाना खाते हैं, हम हेल्दी जीवन जीते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे आशीषित लोगों में से आते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते में वो जीवित भी नहीं रहेंगे, या फिर इस हफ्ते के अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे और उनको इस जीवन में उस जीने का मौका नहीं मिलेगा। इन सब बातों को जब हम देख पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, जो परमेश्वर ने हमें बातें सिखाई हैं, जो परमेश्वर ने हमें उदारता से दिया है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ, या फिर इसकी अच्छी तरीके से रखवाली कर पाएँ, या इसको अच्छी तरीके से हम प्रबंधन कर पाएँ। और उसी तरीके से एक जो एरिया है, एक जो क्षेत्र है जो चाहता है कि परमेश्वर हम उसके अच्छा मैनेजमेंट करने वाले बन सके, या उसको अच्छे से उसको व्यवस्थित करने वाले बन सकते हैं, वो है पैसे का क्षेत्र। और ये बात शायद कुछ लोगों के लिए अचंभित हो सकती है, सरप्राइजिंग हो सकता है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक से कहीं ज़्यादा बार पैसे के बारे में बातें की है। उसने जब अपने दृष्टांतों में भी जब भी अपने वचनों को सिखाने का प्रयास किया तो उसने पैसे के बारे में ज़्यादा बात की है, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें अपने आत्मिक जीवन में कैसे चलना है, या हमें अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार से अपने बातों को सही से रखना, क्योंकि उसे पता था कि हम खुद स्वयं मनुष्य होकर शायद पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि स्वर्ग और नरक के बारे में, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिन भर हम लोग स्वर्ग और नरक के उन दर्शनों से या फिर उसकी बात को उसको पकड़े रहते हैं, लेकिन दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम अपनी नौकरियां करते हैं, हम अपने एनर्जी को लगाते हैं, हम अपने उस ताकत को लगाते हैं ताकि हम कुछ कमा सकें।
और जो हम कमा सके वो क्या हम उसको बचत कर पाते हैं, क्या हम उसको खर्च कर देते हैं, क्या हम उसको निवेश कर पाते हैं। इन सारे बातों के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन से हमको बहुत कुछ सिखाया है और आज की शाम मैं चाहता हूँ कि उस वचन को हम देख सकें। ये बातों को मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस धरती पर हमें इन आशीषों को इसलिए भी दिया है ताकि हम उसे हैंडल कर सकें। अगर हम उस चीज़ को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर उसकी ढंग से रखवाली नहीं कर पाएंगे, अगर उसके अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर अपने राज्य की चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करने के लिए देगा, है ना। अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब अंजना और मैं बातें कर रहे थे और उसने एक वचन को मुझे बताया, उसका रेफरेंस पाया जाता है पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद में। वहाँ ऐसा लिखा है कि जो कोई अपने घर ही का प्रबंधन करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा, कैसे कर सकता है। अगर वो अपने घर की ही व्यवस्थाओं को, उन सारी बातों को ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसी बात को बाहर परमेश्वर के उस धन की चीज़ों को या परमेश्वर की मंडली की चीज़ों को, उसकी कलीसिया की चीज़ों की देख रेख या प्रबंधन कैसे कर सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के शाम जब हम लोग वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं तो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को खोल कर देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय, जहाँ पे हमको तोड़ों के विषय में कुछ जान पड़ता है। तोड़ों के विषय में हमने उस कहानी को बहुत बार सुना है और उसके 14 पद से लेकर हम लोग 30 पद तक उसको देखेंगे आज की शाम। हो सकता है कि हम हर एक वचन को नहीं पढ़ें क्योंकि आप सभी को इस वचन को बहुत अच्छे से आपने बहुत बार सुना है, आप इसके कण कण से वाकिफ़ हो सकते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इन वचनों के बीच में से होकर पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के वचन हमें इन तोड़ों के विषय में या फिर ये पैसे के प्रबंधन के बारे में क्या सिखाती हैं। बहुत बार जब हम तोड़ों के बारे में सोचते हैं, अंग्रेजी में उसको टैलेंट्स नाम दिया जाता है, तो हमें लगता है कि जब भी टैलेंट शब्द का इस्तेमाल आता है तो कहीं ना कहीं क्या वो हमारी प्रतिभाएं हैं या कौशलताएं हैं, हमारी काबिलियत है, हमारी खूबी है, हमारे हॉबीज़ हैं या गिफ्टिंग्स है जो परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन जब स्पेसिफिक तरीके से हम उसको बहुत ही गहराई में और उसके जो वचन की खराई में समझते हुए अगर इस पद को देखें, इस कहानी को देखें, ये पैरेबल को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पे वो टैलेंट जो था वो धन का एक माप था। अंग्रेजी में हम उसे कहें तो वो एक मेजरमेंट था पैसों का, है ना। वो उन सारी बारों में बात नहीं कर रही। हाँ, ज़रूर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रतिभाओं को या जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में जो हमें दिया है उन सब चीज़ों में हम बेहतर प्रबंधक बन सके। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 14 से लेकर 30 में देखते हैं तो वो धन के प्रबंधन के बारे में कहानी हमको वहाँ पर मिलती है, एक पैराबल मिलता है जिससे हम कुछ सिद्धांतों को आज सीखने जा रहे हैं। तो उस समय के अनुसार अगर हम जानें तो इतिहास में कुछ लोग के पास, कुछ देशों के पास यूनानी नाप हुआ करता था, कुछ देशों के पास बेबीलोनी नाप हुआ करता था। और उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो माफ़ करिएगा इस बम के धमाके के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह उस समय इतिहास में थे तब उस समय रोमी नाप चला करता था। रोमी सरकार हुआ करती थी और रोमी मापदंड के अनुसार उस समय लेन देन हुआ करता था। और अगर हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ वचनों को हम देखते हैं, उसके आगे फिर उसको पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 14 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसे परदेश जाना था और जाते समय अपने दासों को उसने बुलाया और अपनी संपत्ति को सौंप दी। और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़े, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब वह परदेश चला गया। हम देखते हैं 3 प्रकार के दासों के बारे में यहाँ बताया गया है और 3 प्रकार के दासों को अलग अलग उनके क्षमता के अनुसार उन्हें तोड़े दिए जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया, ये तोड़े टैलेंट नहीं है, ये गिफ्टिंग नहीं है, ये प्रतिभाएं नहीं है, हॉबीज़ नहीं है, ये एक धन का मापने वाला एक मेजरमेंट है ना, ताकि हम उसको नाप सकें।
और अगर रोमी समय में, जिस समय यीशु मसीह था, हम तोड़ों का हिसाब लगाएं तो एक रोमी तोड़ा लगभग 32 किलो सोने के बराबर होता है ना। इस समय हम दिवाली के उस मौसम में, जैसे कि आप अभी बम फटते हुए देख रहे थे, एक रोमी तोड़ा 32 किलो सोने के बराबर होता था। तो इसका मतलब ये है कि जिसको एक तोड़ा मिला, उसके पास, अगर हम उसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं, उसको रुपयों के मापदंड में आज हमारे लिए इसको लागू करेंगे, तो एक जो व्यक्ति जिसके पास एक तोड़ा उसको मिला था, उसको 2400 लाख रुपए रकम के लगभग उस सोने को, या जो भी उसको सौंपा गया था, उस नेटवर्थ का उसे वो सामान दिया गया था, उसको सौंपा गया था। जिसको 2 तोड़ा मिला था, उसी तरीके से 4800 लाख रुपए के अनुसार उसको सौंपा गया था, उसकी क्षमता के अनुसार सौंपा गया था। और जिसे 5 मिला था, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सारे कैलकुलेशन को यहाँ पे बताना नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला सिद्धांत जो हमको बाइबल में से देखने को मिलता है वो ये है, दुनिया कहती है कि जो तेरा है वो मेरा है ना। लेकिन अगर हम बाइबल में यहाँ पे देखते हैं तो हमें सबसे पहला सिद्धांत हमको मिलता है, वो ये है, जो मेरा है वो उसका है। जो मेरे पास आशीषें हैं, या मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो भी पैसा है, ये परमेश्वर का है जो उसने मुझे सौंपा है ना। 14 पद में हमने यही पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 14 में ये पढ़ा कि उस मनुष्य की दशा के अनुसार जो प्रदेश चला जाता है और उस समय अपने दास को बुलाता है और अपनी संपत्ति उनको सौंप देता है। अब इस सौंपने को जो हम समझते हैं, इस सौंपने का ये जो वास्तविक इसका अर्थ है वो ये है, उसको हम एक शब्द समझ सकते हैं जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टूवर्ड, या हिंदी में अगर हम उसको समझे तो उसे कहते हैं भंडारी होना, है ना। जिन लोगों को कुछ सौंपा जाता है ताकि जो उनको मिला है उसके वे अच्छे भंडारी बन सकें, उसकी वो अच्छी तरीके से प्रबंध करने वाले बन सके, वो स्टूवर्ड बन सके, जो उन्हें सामान मिला है उसको वो मैनेज कर सके। अब आप कहेंगे कि एक बार प्रभु आप मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दीजिए, फिर देख मैं तेरे पैसे का कैसा इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आशीषों के मामले में या पैसे के मामले में तुलना करने लगते हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं कि अरे उसके पास ज़्यादा है इसलिए तो वो ज़्यादा दे पा रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं क्या दूंगा। हम उन बातों को देखेंगे आगे, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें लगातार अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग सीज़न में तो देता ही देता है, लेकिन उसने इतिहास में बहुत कुछ हमारे लिए दे दिया। सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें दी वो अपना खुद के लौटता बेटे को उसने हमारी ज़िंदगी में दिया, उसके अनुग्रह को दिया। और एक जगह उसको आज के लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में समझे तो वो लिखा है कि आत्मा का उसने डाउन पेमेंट भी हमें दिया है। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि हम यीशु मसीह की सी चाल चलें। सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह के पास वो संपत्ति होता या वो आशीष होती जो आपके पास अभी इर्द गिर्द महसूस जो मौजूद है, तो वो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करता। ये एक अंग्रेजी कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने बहुत पहले समझा था, वॉट वुड जीसस डू। इस परिस्थिति में होकर परमेश्वर इन सारे आर्थिक रूप से अगर जो आपको आशीषें मिली हैं उनका वो क्या करता। हमारे लिए एक चुनौती है कि हम समझें कि इस पैसों को हम कैसे इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, हमने वहाँ पे आगे पदों को पढ़ा, हमने देखा कि जिसको हम आगे उन पदों को पढ़ते हैं, हम 16, 17 और 18 पद को देखते हैं, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 16, 17 और 18 पद। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया, है ना, और 5 तोड़े और कमाए। जितना उसे मिला था उसने डबल उसको कमा के दिया। 100% रिटर्न अगर हम लोग कहना चाहें तो ऐसा। वैसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदा और अपने स्वामी के रुपयों को छुपा दिया, है ना। उसने मास्टर के पैसों को, वो जो स्वामी था उसके पैसों को छुपा दिया। दूसरा सिद्धांत जो हम सीख पाते हैं, पहली बात यह है कि जो भी हमारे पास है परमेश्वर का है, और दूसरा सिद्धांत यह है कि जो उसका है उसने हमारी ज़िंदगी में बांटा है, और वो चाहता है कि इस संपत्ति को जो उसने हमारे बीच में दिया, जिस आशीष को उसने हमें दिया है, हम उसको उपयोग में लाएं, हम उसे छुपाएं ना, हम उसे गड्ढा खोद के डाल ना दे।
है ना। चाहता है परमेश्वर कि जो आशीषों को उसने हमें दिया है हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाएं। तीसरा सिद्धांत, मैं जल्दी जल्दी होकर गुजर रहा हूं ताकि आपको कम समय में परमेश्वर के वचन से कुछ सिखा सकूं। तीसरा सिद्धांत जो हम देख पाते हैं वो हमें 19वें पद से मिलता है। वहां ऐसा लिखा है कि बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, है ना। सबसे पहली बात, जो संपत्ति परमेश्वर के पास थी उसने हमें दिया। उस संपत्ति को उसने हमारी काबिलियत के अनुसार दिया कि हम उस पैसों का कर क्या सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपके पास आपके बैंक में लाखों रुपए परमेश्वर डाल देता है तो वो इसलिए डाल रहा है ताकि आप उस अपने भोग विलास के उन कल्पनाओं में इस्तेमाल ना करें, लेकिन क्या आप उस पैसों को एक अच्छे भंडारी होकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास 5 तोड़ा था उसने 5 जाकर और कमाया, जिसके पास 2 तोड़ा था उसने 2 जाकर और कमाया, जिसके पास 1 था उसने जाकर छुपा दिया। और बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब आप कहेंगे कि ये तो मेरा पैसा है ना, ये पैसा मैंने कमाया है, ये पैसे का मैं कुछ भी करूं मुझे किसी को जवाब देने का ज़रूरत नहीं है ना। लोग ऐसा मतलब गुस्से होकर या फिर मतलब दुनिया की भाषा में कहते हैं कि तुम्हारे कि मैंने तेरे बाप का थोड़ी खाया है, मैंने तेरा कोई नुकसान थोड़ी किया है, ये मेरा पैसा है, मैं इसे वेस्ट करूं, खर्च करूं, दान में दूं, बचत करूं, इससे किसी और का कोई मतलब नहीं है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें एक दिन साल में ITR भरना पड़ता है ना, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है कि हमने जो इनकम कमाया है, जो हमने आमदनी कमाई है, उसका जो टैक्स हमने भरा है वो हमें रिटर्न मिल जाए, है ना। एक अकाउंट्स होता है जहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो उनका हिसाब लगाता है। लेकिन हमारे लिए जो आत्मिक दुनिया में हम जानते हैं प्रभु हमारा हिसाब बहुत अच्छी तरीके से रखता है। हो सकता है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं और आप ITR नहीं भरते हो, लेकिन हमारे पास GOD ज़रूर है, जो वो चाहता है कि उस पैसे का हम जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर निगरानी रखता है। और रोमियो उसका 14 अध्याय उसके 12 पद में कहता है कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देने वाला है। अपने जीवन के और भी दूसरे क्षेत्र हैं जिसका हम लोग लेखा देने वाले हैं, लेकिन ये भी एक क्षेत्र है जिस प्रकार परमेश्वर ने जो तोड़े आपको दी है, जिस मेजर के अनुसार उसने आपके जीवन में आर्थिक आशीषें दी हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जब वो हिसाब लेने आता है तो 25 अध्याय के 20 पद से आगे हम देखते हैं कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर उसको कहा कि हे स्वामी, तूने जो मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने और 5 तोड़े कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। सोच के देख रहे हैं कि उसको जो मिला वो उस व्यक्ति की काबिलियत के अनुसार उसके लिए थोड़ा सा था और वो विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसको परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए, अगर वो उस बातों में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर उसके जीवन में और आशीष लाना चाहता था। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है वो एक टेस्ट के समान है कि क्या हम फिजिकल चीज़ों को, जो हमारे पास भौतिक वस्तुएं या भौतिक आशीषें हैं या जिस भी प्रकार के हमारे पास वो आशीषों का जो स्रोत है या जो भी हमारे पास है, क्या हम उसमें विश्वास योग्यता के साथ बने रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमें इतना नहीं देना चाह रहा, वो हमें और बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाना चाहता है। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 22 पद से आगे लिखा है, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के इस आनंद में सहभागी हो जा। लेकिन तीसरे प्रकार के जो वहाँ पे उस दास के बारे में हम पढ़ते हैं कि उससे जो तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यही है, मैं तुझे ये वापस करता हूँ, है ना। आप अगर ध्यान से इन वचनों को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर को वापस इस समय ब्लेम कर रहा है।
दोष लगा रहा है। सबसे पहली बार जब उत्पत्ति में पाप हुआ तो आदम हवा को दोष लगाने लगा कि तूने जो स्त्री मुझे दी है उसने मुझे फल खिलाया और इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। लोग अपने जीवन में जो आशीष उनको मिलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, है ना, या फिर वो डर जाते हैं कि कैसे हम इस परमेश्वर के आशीष को कैसे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। या फिर वो दूसरे तरीके से हम समझे तो कुछ लोगों के साथ वो तुलना करने लगते हैं कि अरे वो इंसान तो मुझसे ज़्यादा बेहतर गाता है, अरे वो इंसान तो मुझसे ज़्यादा बेहतर इस काम को कर सकता है, मैं उस काम को करूँगा तो मैं शायद कुछ घबरा के उसको कुछ मैं डर के मारे कुछ गलत ना कर दूँ। परमेश्वर यहाँ क्या चाहता है? जब नीति वचन उसके 19 अध्याय उसके 3 को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन में यहोवा से चिढ़ने लगता है। कहने का मतलब इस दास ने भी यहाँ पे जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो जो भाग रहा था, उसकी जिम्मेदारी से जो वो भाग रहा था और जो परमेश्वर ने उसके ऊपर निवेश किया था, उसे सौंपा था, वो छोटा मोटा रकम नहीं था। जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो कितना हुआ? 2400 लाख रुपए। आज के समय में अगर परमेश्वर आपको इतना पैसा दे रहा है कि आप उस पैसे को गाड़ देंगे। वो कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, जहां तू नहीं बोता वहां काटता और जहां से नहीं छांटता वहां से भटोरता है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, 26वां पद ऐसा कहता है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैं नहीं छांटता, जहां मेरा नहीं छींटता वहां से बटोरता हूं, तो तूने इसको बैंक में क्यों नहीं डाल दिया ताकि मैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कमा सकूं? मैं आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। वो उस दास को कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। अब आलसी समझना आसान होता है कि हाँ, हम आलस करते हैं कि हम उस पैसे का हिसाब ना रखें या उसको ढंग से हम इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो दुष्ट है। और जब दुष्ट शब्द हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में वो मेरे ख्याल से लिखा है ईविल सर्वेंट लिखा हुआ है, दुष्ट दास लिखा हुआ है। सामान्य रूप से इस शब्द का इस्तेमाल उन लोग के लिए किया जाता है जो गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, जो अपराध करते हैं, जुर्म करते हैं। जैसे कि कोई चोरी करता है या बलात्कार करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये ईविल पर्सन है, ये दुष्ट व्यक्ति है जिसने इस गंभीर पाप को किया है। और सोच के देखिए, अगर आप अपने आप को इस स्थिति में अपनी तुलना कर पा रहे हैं, अपने आप को इस जगह पर रख पा रहे हैं, और अगर जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दिए हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसको हमने गड्ढा खोद के अगर गाड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं शायद परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि हम आलसी तो हैं ही, वो समझना आसान है, लेकिन हम एक क्रिमिनल भी हैं कि परमेश्वर ने जो हमें पैसे दिए हैं उस पैसे को मैं लेकर कहीं भाग जा रहा हूँ। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरा है, ये जोखिम भरा काम है। इतना मुश्किल है कि मैं परमेश्वर के पैसे को संभालूं, इतना मुश्किल है कि परमेश्वर के पैसों को मैं कहीं निवेश में डाल दूं। मुझे डर लगा हुआ है कि कहीं इस पैसे को मैं खो ना दूं। परमेश्वर हमें एक और सिद्धांत यहां सिखाना चाहता है कि हम अपने डर का सामना करें। जब निर्गमन की किताब देखते हैं, वहाँ पे मूसा के बारे में जानते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना और मूसा भी डर रहा था। मूसा कहता है कि मैं तो हकला के कहता हूँ, है ना, मैं कैसे ही परमेश्वर तेरे काम को करूँ, तो ये काम कर किसी और को चुन ले। और जब वो थोड़ा बहुत उसके अंदर कायलता आती है, कन्विक्शन आता है और वो परमेश्वर को हाँ कहने लगता है, तो उसके अंदर भी वो थोड़े, उसके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखिए, प्रश्न करने से कभी मत डरिए, क्योंकि आंसर, जो उत्तर है, हमें परमेश्वर से ही मिलता है। प्रश्न करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो सही जगह पे प्रश्न कर रहा था, वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था, या फिर परमेश्वर के साथ उस प्रश्नों का समाधान लेने का प्रयास कर रहा था। और इसी समय जब वो चाह रहा था कि क्या इजरायली मेरी बात मानेंगे या फिर वो जो फिरौन है वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, यहोवा ने उससे कहा कि मैं तुझे साइंस देता हूँ, है ना, मैं तुझे कुछ ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा। और निर्गमन उसके 4 अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, ये लाठी है। वो बोला, ये लाठी मेरे पास है। और उस लाठी को हम जानते हैं, उस लाठी के द्वारा उस पूरे कहानी में कितने और चमत्कार हुए।
उस लाठी को हमने देखा कि उसके बाद वो सांप बन जाता है, जब उसकी पूंछ को पकड़ता है तो वापस लाठी बन जाती है। उस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उस लाठी को उठाता है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है और पूरा इजराइल सूखे में होकर जाके वो सिनाई पर्वत के पास तक पहुंच जाता है। उनके पीछे जो सेना लगी रहती है वो उस नदी के अंदर, उस समुद्र के अंदर वहीं भस्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर उसके डर के खिलाफ उसे सब कुछ दे चुका है। दूसरा पत्रस के पहले अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने हमें इस धर्मी जीवन को जीने के लिए हमें सब कुछ दे दिया है। एक वचन कहता है पहला तीमुथियुस में कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, शालीनता की आत्मा दी है। कितनी अच्छी बात है कि जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो हमें इस डर से बाहर निकालता है। जिस प्रकार से हम इस दास के जीवन में देख सकते हैं कि उसे मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन वो डर गया, वो इग्नोर करने लगा, वो इस बात से पीछे हटने लगा, वो भागने लगा, वो डरने लगा कि मैं इस पैसे का कैसे करूंगा। इसलिए कहता है कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया था ये ले वापस मैं तुझे देता हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, जहां मैं नहीं छींटता वहां से मैं बटोरता हूं, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तूने कम से कम एक ट्राई तो करता, तू एक कोशिश तो करता। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप मुझे डबल ही दो, लेकिन क्या आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास जो जिम्मेदारी, एक और सिद्धांत जो हम देख सकते हैं, हमारे पास जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम बढ़ाएं। और परमेश्वर हमें वो कौशलता, वो बुद्धि, वो सामर्थ, वो समझ भी देता है कि हम उसको बढ़ा सकें, हम उसको मल्टीप्लाई कर सके। हमारे जीवन में जो कौशलताएं दी हैं उसको हम प्रैक्टिस करें। अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप उसको प्रैक्टिस करके बेहतर बना सकते हैं। गाना आता है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास खाना है तो आप लोगों को अपने जीवन, अपने घर में इन्वाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास छत है और आपके पास जगह है तो आप लोगों को ठहरने के लिए जगह दे सकते हैं। जो भी परमेश्वर ने आशीष आपको दिया है, और खासकर आर्थिक रूप से जो आशीष दिया है, परमेश्वर ने ये हमें सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं दिया है, ये हमें सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस पैसे का हम उसकी महिमा के लिए बढ़ोतरी कर सके और दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप कहेंगे कि बाइबल तो हमें बताती है कि ये जो पैसा है सारी मुसीबत की जड़ है। नहीं, बाइबल ये नहीं बताती कि पैसा सारे मुसीबत का जड़ है। बाइबल ये बताती है कि पैसे का प्रेम होना सारे मुसीबत का जड़ है। पैसे को अपने दिल में घर बना देना वो जड़ है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है ना। और आपको पता, कभी कभार हमारे जीवन में इस पैसे को लेकर घमंड भी आ जाता है ना। जैसे मैंने कहा कि ये तो मैंने कमाया है, लेकिन वो ताकत किसने दी है जिससे हम ये कमा सके? हमें कब पता चलता है कि हम अपने पैसे के बारे में घमंड करते हैं या फिर पैसे ने कहीं ना कहीं हमारे दिल में जगह बना लिया है? उसका उत्तर है जब हम चिंता करने लगते हैं। हम चिंता करने लगते हैं कि क्या मेरे पास उतने पैसे होंगे या नहीं होंगे, क्या मैं अपने जीवन में उतने निवेश कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे भविष्य में क्या होगा। बाइबल बताती है कि ये सब चीज़ें अन्य जाति करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता के खोज में लगे रहो, ये सारी बातें तुम्हारे साथ जुड़ती जाएंगी। और ये सिर्फ जुड़ती नहीं जाएंगी, हमें ये सिर्फ सौंपा नहीं जाएगा, हमें ये सिर्फ दिया नहीं जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि जब हम दिया जाता है तो हम उसके अच्छे भंडारी बन सके और इसको परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल कर सकें, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम लोगों का इस्तेमाल करके पैसा ना बनाए, लेकिन पैसा बनाकर लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके, लोगों के लिए आशीष बन सके। मैं अंत करना चाहता हूं, जब हम लोग 28 और 29 पद में आते हैं तो देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय उसके 28 और 29 में लिखा है कि इसलिए वह तोड़ा जो उस दास ने 1 तोड़ा जिसको दिया जाता है उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जो 5 तोड़े जिसको मिले थे, जिसने डबल कर लिया है, उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, जिस किसी ने भी अच्छी तरीके से उसको व्यवस्था की है, अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया है, उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, जिसने उसको कुछ नहीं किया, जिसने उसको इग्नोर किया, जिसने उसको निवेश नहीं किया, जिसने उसको सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है।
यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो पैसा परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आशीषें आपको दी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप उसे खो भी सकते हैं। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, है ना। और जब 21वें पद में हम देखते हैं, हमें 7वां और आखिरी जो सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको आपके अच्छे प्रबंधन के लिए पुरस्कृत भी करना चाहता है। जब हम वो उस 5 तोड़े वाले उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं या फिर उस 2 तोड़े वाले व्यक्ति के बारे में देखते हैं, तो 21वें पद में लिखा है कि स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, तू थोड़े में अच्छी तरीके से व्यवस्था कर पाया है, मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आई गिव यू द अथॉरिटी ऑफ अ लॉट मोर बेटर थिंग्स फ्रॉम माई किंगडम। और अपने स्वामी के आनंद में तू सहभागी हो जाए। एक जश्न है, क्योंकि परमेश्वर बहुत खुश है कि हमने उस पैसे का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। मेरी आशा है कि परमेश्वर के वचन से आपको आशीष मिली होगी। कुछ सिद्धांतों को हमने सीखा था कि जो मेरा है ये सब कुछ परमेश्वर का है और उसने मुझे सौंपा है, और एक दिन आएगा जब वो मेरा हिसाब लेगा। वो हमारे इन आशीषों का जो जैसे हमने इस्तेमाल किया, जैसे हमने क्या उसको इग्नोर किया या फिर उसको हमने भरपूरी के साथ मल्टीप्लाई किया, बहुगुणित किया, इन सब का वो हिसाब लेने के लिए आएगा। और उसके बाद जब हम सभी इन बातों का हिसाब देंगे तो परमेश्वर या तो हमसे जो हमारे पास था उसको छीन लेगा या फिर हमें पुरस्कृत करेगा। वो एक्नॉलेज करेगा, वो हमारी प्रशंसा करेगा, वो हमें लोगों के बीच में सम्मानित करेगा। और एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं, वो हमें प्रमोशन देगा, है ना। बहुत सारे लोग अपने कार्यों में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन कैसे प्रमोशन होगा? जब हम इस समय अपने वर्तमान की स्थितियों का या फिर जो तोड़े उसे दी हैं, जो जिम्मेदारियां उसने हमें दी, उसको सही से कर पाएंगे, तब जाके वो प्रमोशन हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक मैं काम करूंगा तो फिर जितना बुजुर्ग होता जाऊंगा तो उतने ऊंचे पद में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पास जो सैलरी भी आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर सरकार का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आपके ऑफिस का इस्तेमाल करता है कि आपके पास आपके मेहनत का पैसा मिल पाए। और परमेश्वर चाहता है कि उस पैसे को क्या हम परमेश्वर के लिए वापस सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ। अब इसमें बहुत सारी और बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने ताइत या फिर हमारे दान या फिर हमारे दशवांश को लेकर विश्वास योग्य रहें। हो सकता है परमेश्वर जिन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करनी चाहिए उन लोगों के लिए हम उपस्थित रहने वाले हो सकें। हो सकता है कि चर्च के अंदर जो और ज़रूरतें हैं, परमेश्वर के भवन में जो और ज़रूरतें हैं, ताकि चर्च और लोगों तक पहुंच जाए और लोगों के लिए वो जगह तैयार कर पाए ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने। तो आप उसमें निवेश कर रहे हैं और हम उस दिशा में आगे जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम अंश दर अंश करके यीशु मसीह की समानता में बनना चाहते हैं। और ये पैसे का एक क्षेत्र है जहां मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर यीशु मसीह के पास ये तोड़े होते तो वो क्या करता। What would Jesus do with the blessings that God have given to him? और उसने उस सारे पर्पस को पूरा किया। जो केसर का है उसने केसर को दिया, जो परमेश्वर का है उसने परमेश्वर को दिया। और ये परमेश्वर का धन है, परमेश्वर की संपत्ति है, परमेश्वर की आशीष है जो हमारे ऊपर भरपूरी से है। और हमें चाहिए जिस पैराबल को हम पढ़ रहे थे, जिस कहानी को हमने पढ़ा, जिस दृष्टांत को हमने अब यहाँ पे सीखा, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन और एक वार्निंग की तरह, एक चेतावनी की तरह भी हमारे पास ये पहुँचा है, ताकि हम अपने तोड़ों का, जो कि सिर्फ प्रतिभाएं नहीं हैं, जो कि हमारी योग्यताएं नहीं हैं, लेकिन वो माप है, वो पैसा है जो उसने हमें दिया है, उसको सही ढंग से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके।